लुधियाना के टिब्बा रोड इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां कोरोना वायरस से बचाने की आड़ में गोदाम मालिक मोहम्मद मुक्तजीर ने मास्क में बेहोशी की दवा डालकर नाबालिग के साथ बलात्कार किया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद मुक्तजीर को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता इस घटना के बाद से सदमे में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता की मां मोहम्मद मुक्तजीर नामक व्यक्ति के गोदाम में वर्कर के रूप में काम करती थी। 19 अक्टूबर को अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उसने उस दिन अपनी नाबालिग 15 वर्षीय बेटी को काम पर अपनी जगह भेज दिया ताकि उसकी दिहाड़ी न कटे। लेकिन मां को कहां पता था कि उसकी बेटी मोहम्मद मुक्तजीर की हैवानियत का शिकार हो जाएगी। परिजनों द्वारा पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार जब नाबालिग शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद घर वापस लौट रही थी, तब गोदाम मालिक ने लिफ्ट देने के बहाने उसे कार में बिठा लिया, जिसके बाद कोरोना का हवाला देते हुए उसे मास्क पहनने को दिया। लेकिन जैसे ही नाबालिग लड़की ने मास्क पहना वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसे कार में बिठाकर सुनसान जगह ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद स्वजनों ने इसकी तहरीर पुलिस में दी। वहीं पीड़ित लड़की ने घटना का ब्यौरा देते हुए पुलिस को बताया कि मोहम्मद मुक्तजीर ने उससे कहा कि आजकल कोरोना चल रहा है, इसलिए वह मास्क पहन ले। आरोपी ने उसे मास्क पहनने के लिए दिया। जैसे ही उसने मास्क पहना, उसे बेहोशी सी छाने लगी। इसके बाद आरोपी कार को सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। गौरतलब है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए एएसआई सुखदेव सिंह ने बताया कि घटना के बाद से ही पीड़िता सदमे में थी। इसके कारण उसके परिवार ने कोई कार्रवाई नहीं की। शनिवार को वो लोग पुलिस के पास आए, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया। सोमवार को पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा। एक जी लड़की है रानी, उसकी स्टेटमेंट पे मोहम्मद मुक्तजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है कि वो उसको लेके गया, उसके साथ अटैम्प्ट किया है। उसका मेडिकल करवा रहे हैं। आज अगर वो आती है तो मेडिकल करवा के अगर उसमें रेप कन्फर्म होता है तो उसके खिलाफ जो रेप का भी जुर्म है वो ऐड किया जाएगा। सर बताया जा रहा है अभी जो मास्क को सुंघाकर उसको बेहोश किया गया था। वो सारा अभी दोषी को भी पकड़ेंगे ना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में सारा क्लियर हो जाएगा। उसने जो स्टेटमेंट लिखवाई उसके आधार पर केस रजिस्टर्ड कर लिया है। सर लड़की का क्या उम्र है? क्या नाम? लड़की 16 साल के करीब है। तो उसका अभी वो वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्ट एज कितनी है, क्योंकि उसका अभी एज प्रूफ उन्होंने दिया नहीं। तो मेडिकल में भी क्लियर हो जाएगा, उसका एज प्रूफ भी मंगवा रहे हैं। सर आरोपी की उम्र कितनी है? और आरोपी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। उसका नाम क्या है? उसका मोहम्मद मुक्तजीर। उसको गिरफ्तार कर लिया सर? नहीं, अभी भागा हुआ है। अभी रेड कर रहे हैं, पकड़ के फिर बताएंगे आपको। तो लड़की घर के आसपास ही है? हाँ, वहीं रहती है, मायापुरी में। ठीक। क्या नाम है आपका? जी रानी। रानी क्या हुआ था आपको? जी उस दिन मेरी मम्मी नहीं गई थी, इसलिए मैं चली गई थी वहाँ पर काम करने के लिए। तो उसकी भी वो बोलने लगे कि आज हमारे काम नहीं है, आज आप अपने घर जाओ। तो उनकी बीवी बोलने लगी कि बेटी अकेली किस तरह घर जाएगी, आप इसे इसके घर छोड़ के आओ। जब मैं बाहर निकली तो उनकी आंखों में इशारे चल रहे थे दोनों के, मियाँ बीवी के। तो वो बोलने लगा चल कार में बैठ जा। जी उसका नाम मसरूफ़ा। बोलने लगे कार में बैठ जा। जो मुझे कार में ले गया था मेरा फूफा, उसका नाम है मुंतजीर। तो मैं कार में जब बैठ गई तो उसने कार की डिग्गी में से मुझे मास्क निकाल कर दिया। मैंने वो मास्क लगा लिया और मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक रूम में थी। मुझे नहीं पता वो रूम कहाँ पर था कहाँ पर नहीं। वो मुझे उसी ने बताया था कि ये एक होटल है। तो जब मैंने देखा मेरे शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। फिर वो बाथरूम में से निकला और बोलने लगा, मैं रोने लग गई कि ये तो मेरा घर ही नहीं है, चिल्लाने लग गई मैं। तो उसने मेरे मुँह पे हाथ रख लिया और चाकू निकाला कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और मेरे वहाँ पर मेरे 2 भाई हैं, एक नसीर और एक इंतज़ार, वे तेरे घर को मार देंगे जान से अगर तूने उन्हें बताने की भी कोशिश की। तो वहाँ पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर वो वहाँ से एक रात उसने मुझे वहाँ पर रखा। फिर सुबह ही वो मुझे वहाँ से लेकर गया 8 बजे। कहाँ लेकर गया? पिंड खेड़ा अफगान में लेकर गया वो मुझे। वहाँ पर उनकी रिश्तेदारी थी जी। फिर वहाँ पर वो मुझे लेकर गया। फिर वहाँ पर फिर उसने कितने दिन रखा तुम्हारे को बाहर? 2 दिन। लग रहा था तुम्हारे को कोई होटल है? जी नहीं, मुझे अंदर से नहीं लग रहा था। जब ये मुझे वहाँ से बाहर निकाल के लाया, जब मैंने देखा कि वो होटल है। फिर ये परिवार वालों को कैसे जानकारी मिली? परिवार को कैसे मालूम पड़ा? वहाँ का जो प्रधान था उसने फ़ोन किया था मेरे चाचा को।
कैसे पता लगा था? हमारे माता पिता को कैसे पता लगा? जी जो वहाँ का प्रधान था उसने फ़ोन किया था, इसलिए मेरे माँ पापा को पता चला था जब ये वहाँ पर गए थे मुझे लेने के लिए। अभी यहाँ पर आपकी कार्रवाई हुई है, कहाँ से थाने में आए हो? टिब्बा रोड थाना। टिब्बा रोड थाने में। कार्रवाई हो गई आपकी? मैडम बैठी हो, सरापा नगर आपकी कार्रवाई हो गई यहाँ पर? जी हाँ कराई तो कार्रवाई। लेडीज जी नहीं कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर, क्या अभी तो चल रही है। जी हम तो इंसाफ मांग रहे हैं।